अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको लंबी उम्र अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, लाइट हाउस को लेकर बहुत सारी गुफ्तगू इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस में की, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की वीडियोस के हवाले से। लाइट हाउस की जितनी भी वीडियोस सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, लाइट हाउस को लेकर एक सवाल आज भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और अक्सर इस बारे में गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर और कमेंट्स के जरिए से भी लोगों के बारे में पूछा जाता है। वो लोग के जो लाइट हाउस के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो लोग वहां पर मर कैसे जाते हैं और कितने लोग वहां पर लाइट हाउस के अंदर मर चुके हैं और क्यों कर ये लोग वहां पर मर जाते हैं, इनके मरने की वजूहात क्या है। तो बिल्कुल जी, इसी हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट डिटेल देने के लिए हाजिर खिदमत हैं। देखते हैं कि लाइट हाउस के अंदर असल वजह क्या है और इस लाइट हाउस के अंदर लोग जॉब पर जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सैलरी भी दी जाती है। अक्सर लोगों के गुमान में ये बात होती है कि यहाँ पर जो सैलरी दी जाती है वो क्यों कर इतनी ज्यादा दी जा रही है। हालांकि लाइट हाउस को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से भी चलाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा अमल करेगा कि उसे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से ऑपरेट किया जाएगा तो शायद कि इतना ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इस लाइट हाउस की जॉब के लिए अगर कोई शख्स यहाँ पर 3 महीने का किसी से एग्रीमेंट करता है, मायदा करता है कि आपने यहाँ पर 3 महीने जॉब करनी है और उसके बाद आपको यहाँ से 32 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम जो है वो आपको दी जाएगी, तो क्यों कर ऐसा किया जा रहा है। अगर 3 महीने एक बंदा जॉब करेगा और वो वहां से वापस आ जाएगा तो मतलब ये है कि 1 अरब रुपए यानी कि 96 करोड़ रुपए वहां से एक शख्स 3 महीने में लेकर जा रहा है। तो पूरे साल का हिसाब लगाएं तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी बड़ी रकम एक लाइट हाउस को ऑपरेट करने के लिए दी जा रही है। देखें, एक तो ये है कि इस वक्त ये लाइट हाउस पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है और सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे लोगों ने इस लाइट हाउस के बारे में सुन रखा है, इस लाइट हाउस के बारे में चर्चा हो रहा है कि वहां पर ये हो रहा है। इतने लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी है। देखें, अब तक वहां पर इसी लाइट हाउस के अंदर जॉब की खातर वहां पर नौकरी करने के लिए जाने वालों में से 472 लोग अब तक वहां पर उनकी डेथ हो चुकी है, जिनमें से 3 लोग जो हैं वो वापस जिंदा आए हैं। बाकी अलावा इसके जितने भी लोग हैं वो वहां पर जॉब करते हुए मारे जा चुके हैं। इनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनकी अब तक डेड बॉडीज जो हैं वो नहीं मिल सकी। अक्सर ऐसे हैं कि जिनके जिस्म भी सलामत वहां पर नहीं मिले। तो असल वजह यही है कि जब कोई शख्स यहाँ पर जॉब के लिए जाता है, इस जगह पर कोई शख्स नौकरी करने के लिए जाता है, तो उसे पहले से पता होता है कि यहाँ पर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मुमकिन यही है कि मैं वापस ना आ सकूं। इसलिए बहुत सारी वसीयतें करके जाते हैं लोग वहां पर, क्योंकि वापसी का रास्ता जो है वो मुमकिन ही नहीं होता। मतलब सीधी सी अल्फाज में अगर यूं बात की जाए कि यहाँ पर जॉब करने के लिए जाने वाला शख्स अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीदों के ऊपर दस्तखत करके जाता है तो ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है, इसलिए कि यहाँ पर अक्सरियत में लोग वापस नहीं आए। तो यहाँ पर लोगों के मरने की वजूहात मैंने एक वीडियो में पहले भी आपसे शेयर की थी, लेकिन यहाँ पर खुलकर बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर अक्सर लोग जहाँ पर क्यों मर जाते हैं, अक्सरियत के अंदर लोगों की यहाँ पर डेथ क्यों हो जाती है। वजूहात उसकी ये हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खौफ पाया जाता है। साहिल समंदर से ये लाइट हाउस 10 किलोमीटर समंदर के बीच में मौजूद है। आप अंदाजा कीजिए कि इतनी खौफनाक लहरों के अंदर, इतने खौफनाक वहशी अंधेरे के अंदर, इतनी पुर इसरार किस्म की जगह और फिर अकेला तन्हा बंदा मौजूद हो और फिर रात का अंधेरा हो, रात का वक्त हो और फिर तरह तरह की आवाजें इंसान के कानों में सुनाई देती हों। यहाँ तक ही बात खत्म ना हो जाए बल्कि उस आदमी को जो वहां पर एक अकेला शख्स ड्यूटी कर रहा है और उसे इतना भी गुमान नहीं होता कि यहाँ पर अगर मैं जॉब करते हुए मुझे कोई मुश्किल पेश आती है, यहाँ पर काम करते हुए अगर कोई मसला हो जाता है तो यहाँ पर दूसरा शख्स मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जब एक बंदे को पता हो, उसके बावजूद अगर यहाँ पर जॉब करने वाले शख्स को रात की तन्हाई के अंदर कोई समुद्री खौफनाक चीज आकर उसे डराना शुरू हो जाए, कोई ऐसी भला उसे अपने पास बुलाना शुरू हो जाए कि जिसे देखते ही बंदे का दिल फट जाता हो, तो फिर ऐसी सूरत में इंसान की बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यही वजूहात हैं कि वहां पर अक्सरियत में, शायद कि मैंने एक वीडियो में इस चीज को बिल्कुल आपके सामने बयान किया था कि ऐसे जजीरे जहां पर लाइट हाउसेज मौजूद होते हैं, साहिल समंदर के ऊपर हों या समंदर के बीच में हों, अक्सर ऐसा होता है कि वो जगह ऐसी होती हैं
जहां पर जिन्नात का बसेरा होता है। तो अंदाजा लगाएं कि ऐसे जजीरों के अंदर जहां पर जिन्नात का बसेरा हो, जहां पर उन लोगों की, उन जिन्नात की रिहाइश गाहें हों, जहां पर उनकी फैमिलीज वहां पर रहती हों, और फिर एक तने तनहा इंसान उनकी उस रिहाइश गाहों के अंदर जाकर अपना काम कर रहा हो, तो फिर लाजमी बात है कि ऐसी जगहों पर इंसान के लिए डर, खौफ, खतरा जरूरी होता है। बेसिकली लाइट हाउस की बात की जाए तो ये ऐसी जगहों पर इसलिए बनाए जाते हैं, इस तरह की जगहों को इसलिए इन्हें दिया जाता है कि ताकि यहाँ पर जितने भी समंदरी जहाज हैं, जितने भी यहाँ पर जो चलने वाले बहरी जहाज हैं, तो उनको रास्ता दिखाने में यहाँ से आसानी हो सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जहाँ पर लाइट हाउस तैनात किया जाता है तो उस जगह पर पथरीली जमीन होती है, समंदर के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं। तो जब कोई रात के अंधेरे में जहाज जो है वो चला रहा होता है कैप्टन, तो उसे इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पर साहिल समंदर है या फिर यहाँ पर इस जगह पर बहुत बड़ी चट्टानें हैं। तो उन चट्टानों से टकराने के बाद उसका जहाज जो है वो तबाह हो सकता है। न सिर्फ जहाज को नुकसान होता है बल्कि वहां पर इस जहाज के अंदर मौजूद जितना भी साजो सामान है वो भी तबाह होता है, और फिर वहां पर मौजूद लोगों की भी डेथ इसी वजह से हो जाती है। तो अंदाजा करें कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर सोचा जाए तो बहुत सारे लोगों की इस चीज के अंदर इससे पहले भी अमवात हो चुकी हैं, आए रोज होती भी हैं। अब लाइट हाउसेस की तैनाती के बाद बहुत सारे मसाइल का हल हो चुका है, लेकिन इतना ख्याल जरूर रहे कि आजकल के दौर के अंदर हर 100 में से कोई एक लाइट हाउस ऐसा है जिसे कि इंसानी इमदाद जरूरी होती है, इंसानी मदद से उसे चलाया जाता है। अगर ना सारे जितने भी लाइट हाउसेस हैं दुनिया के अंदर, बेहिसाब लाइट हाउसेस मौजूद हैं। अगर आइसलैंड की बात की जाए तो सिर्फ आइसलैंड के अंदर ही तकरीबन 120 से ज्यादा लाइट हाउसेस मौजूद हैं। तो इनमें से चंद ऐसे लाइट हाउसेस हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए इंसानी खिदमत जरूरी होती हैं। अलावा इसके जितने भी लाइट हाउसेस हैं उनको जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए चलाया जाता है, जदीद तर्ज अमल के ऊपर उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। उनके अंदर किसी इंसान को रहने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इस चीज का मुइम्मा भी हल किया जा रहा है। लेकिन फिल वक्त इस लाइट हाउस के अंदर अगर हकीकी तौर पर बात की जाए तो ये एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, जो कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि इस चैलेंज के अंदर हमारी जान गंवा सकती है, हम अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये चीज इंसानों की जान लेती है। इसी चीज के अंदर आकर इंसान जो है वो अपनी जान गंवा बैठता है। देखिए, अब 32 करोड़ रुपए यहाँ पर सैलरी है, तो इंसान अगर जिंदा रहे, उसकी किस्मत में ये रिस्क लिखा है तो वो उसे जरूर मिलेगा, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर बैठा हो, किसी और जगह जाकर जॉब कर रहा हो, तो ये रिस्क उसे मिलना ही मिलना है। मैं हमेशा से ये की बात कहता रहता हूँ कि इस जॉब के पीछे खुदारा अपनी जानों को ज़या ना कीजिए। इस जॉब की खातिर आप अपने आप को मुश्किलात के अंदर बिल्कुल भी ना धकेलिए। हमारे साथ बहुत से ऐसे रिश्ते जुड़े होते हैं जिनको हम खोना नहीं चाहते होते, जिनसे हम दूर नहीं जाना चाहते होते, तो फिर क्यों कर हम अपनी जान को ज़या करके। देखिए, मुश्किलात तो हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के साथ साथ दुनिया भर में बहुत से ममालिक हैं ऐसे जिनके अंदर लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बंदा जानबूझकर अपनी जान को किसी ऐसी जगह पर धकेल दे जहां पर उसकी जान ही चली जाए। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जॉब का नाम इसे दिया गया है। सबसे मुश्किल तरीन यहाँ पर वर्कर काम करता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर काम तो कोई नहीं है। आपने सारा दिन सोए रहना है, आपने आराम करना है, आपने खाना पीना करना है, वहां पर मौज मस्ती कर लेनी है, कोई मसला नहीं होता। ना आपके ऊपर वहां पर कोई ऑर्डर करने वाला बंदा मौजूद होता है और ना ही आपको किसी तरह की कोई परेशानी वहां पर होती है। लेकिन जब रात होती है, रात का सुनसान अंधेरा होता है, चारों तरफ से समुद्री लहरों का शोर होता है, और फिर इसी शोर के अंदर समंदरी चीजों की तरह तरह की आवाजें आपके कानों में आती हैं, तो उस वक्त आपके लिए बहुत दुश्वार होता है। और बिलखुसूस सबसे यहाँ पर जरूरी बात यह है कि आपने रात भर जागना है। अगर सोते हैं तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पर सो सकते हैं, लेकिन आपने उस लाइट को रात को बंद नहीं होने देना। 15 मिनट से ज्यादा अगर आप लाइट को बंद करते हैं, लाइट को बंद होने दे देते हैं, खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में आपकी सैलरी में से कटौती कर दी जाती है। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितना सो सकते हैं और कितना आप जाग सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप वहां पर कितना आराम कर पाते हैं। लेकिन ये जॉब एक तरफ बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजूहात ये हैं कि वहां पर तरह तरह की
खौफनाक चीज़ों का बसेरा है, वहाँ पर तरह तरह के प्रॉब्लम्स आपको उनका सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब आप सामने लेंगे, आप अपने साथ रखेंगे, तो इस तरह से इस लाइट हाउस के ऊपर जॉब करना इंतहाई मुश्किल तरीन है। यहाँ पर 32 करोड़ रुपए आपको सैलरी दी जाती है। हर 3 महीने पूरे होने के बाद एक बंदे की जॉब खत्म हो जाती है और उसके बाद आपको 3 महीने की सैलरी देकर आपको अपने घर रुखसत कर दिया जाता है। लेकिन इससे कबल जितने भी लोग गए, अक्सरियत उनमें से, मैंने फिर भी आपसे दोबारा से दोहराना चाहूंगा, मैं फिर आपसे एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा कि वहां पर अक्सरियत लोग ऐसे थे जो यहाँ पर जॉब करने के लिए गए लेकिन वो वापस ना आ सके। तो यहाँ पे हुकूमत किसी तरह की जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं लेती, इसलिए कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो तब भी इस चीज को वो नहीं मानते, क्योंकि ये एक कुदरती हादसा कहला दिया जाता है। जब कोई वहां पर गायब हो जाता है, कोई शख्स वहां पर उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर बिल्कुल उसकी इंक्वायरी नहीं की जाती, इसलिए कि इसे कुदरती हादसे के तहत एक मुहिमा बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो बंदा जो है वो अपनी जिंदगी का जिम्मेदार खुद होता है, किसी तरह की भी वहाँ के लोग जो है उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो लिहाजा यहाँ पर जितने भी लोग जॉब के लिए जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी पर खुद उस फाइल के ऊपर सिग्नेचर करके जाते हैं, जो कि उनकी मौत का डेथ सर्टिफिकेट कहलाता है। तो ऐसी सूरत में आप अगर इस जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो वेल, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि अपने आप को अगर आपने बचाना है, आपको अपनी जान की फिक्र है, तो फिर इस जॉब के ऊपर आप ना जाएं। जॉब में कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आपको सैलरी भी दी जाती है, लेकिन आप अपनी हिम्मत के ऊपर अगर यहाँ पर रह सकते हैं, आप यहाँ पर वक्त गुजार सकते हैं, आप तन्हाई बर्दाश्त कर सकते हैं, आप इंसानों के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, बाकी जितनी भी मखलूकात हैं, उनमें से तरह तरह की मखलूकात होती हैं, कुछ खौफनाक हैं, कुछ इंसानों की मदद करने वाली चीजें होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंसान का साथ देने वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंसान को डराती हैं, धमकाती हैं, कुछ इंसान को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। तो ऐसे सारे मामलात में अगर आप वहां पर बसेरा कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी इस जॉब के लिए अप्लाई ना कीजिएगा। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।